नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट नंबर 9 बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम अर्थात शैय्या रोगी देख रेख प्रणाली। इस टॉपिक पर आज हम इस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस टाइटल से क्या अर्थ निकलता है और इसका बेसिक कि कैसे इस प्रणाली के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और ये प्रणाली कैसे काम आती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शैय्या रोगी देखरेख प्रणाली। किसी भी व्यक्ति का जब बहुत सीरियस उपचार हुआ होता है, जैसे ऑपरेशन या कोई शल्य क्रिया या ऐसा कुछ जिसमें कि उसे बेड पर लेटे रहना है और उसे अस्पताल में भर्ती रहना है, साथ ही साथ 24 घंटे उसकी देखभाल के लिए कोई मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता हो, ऐसी कंडीशन में बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। रोगी की उपचारार्थ गहन देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से रोगी की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाती है। बायो इलेक्ट्रिक मेडिकल सिस्टम, जिसको जैव विद्युत चिकित्सकीय प्रणाली भी कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों तथा उपकरणों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोगी की देखरेख में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो है वो 24 घंटे काम करती है, जैसे कि किसी नर्स के द्वारा काम किया जाता है। 24 घंटे रेगुलर पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, उसकी रीडिंग्स लेना और डॉक्टर को अवगत करवाना। रोगी की गंभीर अवस्था में यह प्रणाली चिकित्सकों की मदद कर रोगी की जीवन रक्षा संपादित करती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के बढ़ते विकास क्रम में चिकित्सकीय क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता बढ़ी है तथा कॉस्ट कम हुई है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो शैय्या रोगी है उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं उनके बारे में इस लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। शैय्या रोगी देखरेख प्रणाली यानी BPMS बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रयुक्त विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा रोगी के वांछित पैरामीटर्स के अनुसार उनको वर्गीकृत किया गया है। इस प्रणाली द्वारा रोगी की गंभीर अवस्था में उसके साउंड अलार्म तथा वीडियो अलार्म द्वारा चेतावनी प्रदान की जाती है तथा रोगी की देखरेख हेतु प्रोग्रामिंग अनुसार अन्य कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। रोगी के ट्रीटमेंट के लिए या डिजीज़ की रिसर्च के लिए जो भी डेटा कलेक्शन रिक्वायर्ड है सब इन मशीन्स द्वारा किया जाता है। BPMS प्रणाली को प्रयुक्त करने से चिकित्सा में कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताएं भी न्यून हो जाती हैं तथा रोगी की गहन देखभाल संभव होती है। समाकलित रूप में देखा जाए तो यह प्रणाली ऑपरेशन थिएटर्स के साथ भी प्रयुक्त किए जाती है। OT में अन्य प्रयुक्त समाकलित देखरेख प्रणाली, इसको इंटीग्रेटेड केयर सिस्टम कहते हैं, इसको सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं। शैय्या रोगी और शल्य क्रियारत रोगी की सतत देखरेख में प्रयुक्त CMS सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसका कि नाम सभी ने सुना है, और एक CCU कोरोनरी केयर यूनिट, ये भी कॉमन है। रोगी की चिकित्सीय अथवा शल्य चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुसार गहन चिकित्सा इकाई ICU में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स
सतत निगरानी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें ईसीजी मशीन, रक्त दाब मशीन, हार्ट रेट मॉनिटर, टेम्परेचर मीटर जिसको भी थर्मामीटर कहते हैं, इत्यादि यंत्र प्रमुख हैं। जबकि कोरोनरी केयर यूनिट में मात्र हृदय रोगी के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन यंत्रों में ईसीजी मशीन, हार्ट रेट काउंटर, बीपी मीटर, थर्मोमीटर के अतिरिक्त पेसर, डिफिब्रिलेटर इत्यादि यंत्र भी मुख्य हैं। आज हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि आईसीयू में कैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मेडिकल को कैसे ये जोड़ती है और क्या इसके मोटे मोटे तौर पर फ़ायदे रहते हैं, वो हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला डिटेल इसकी और देखेंगे। धन्यवाद।